Hello friends, welcome back to Ashwin sir की क्लास। आई होप इन आवर लास्ट वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों को बताया गया था, वो आपका पूरी तरह से क्लियर हो रहा होगा। आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। आप लोगों को बताया कि एक सेंटेंस होता है, कोई एक पर्टिकुलर सेंटेंस है, उसके अंदर जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं सबका अपना अलग अलग रोल होता है। कहीं पे वो नाउन का फंक्शन करता है, कहीं पे प्रोनाउन का फंक्शन करता है, कहीं पे एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, वट जो भी है। तो सबके जितने भी वर्ड्स होते हैं उनका अपना अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग उनका अपना रोल होता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, जो शब्द भेद होता है, ये एक तरह से पारिवारिक तरीका होता है। जस्ट लाइक हमारी फैमिली की होती है, हमारी जो फैमिली होती है उसमें के जितने भी मेंबर्स होते हैं, हर एक मेंबर का अपना अलग अलग रोल होता है और किसी की वैल्यू जो है कम नहीं होती है। एक फैमिली में जितने चाहे छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक जो भी हैं, सब लोगों का अपना अपना एक अलग रोल होता है। सबका अलग रोल होता है, उनकी अपनी अलग अलग वैल्यू होती है, सबकी अपनी एक पहचान होती है। कोई भी अगर अपनी फैमिली से अलग अलग रहकर जो है अपनी पहचान नहीं बना सकता है। अलग आप रहेंगे तो आपको आपकी अपनी पहचान खो जाती है। ठीक इसी तरीके जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी आपके हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव, व्हाटएवर जितने भी हैं, सबका जो है अपना अपना अलग अलग रोल है। ऐसा नहीं कि जो नाउन का रोल है वो प्रोनाउन का रोल हो जाएगा, जो एडजेक्टिव, सबकी अपनी अपनी अलग अलग वैल्यू है, अपनी पहचान होती है। लेकिन अगर इन सभी वर्ड्स को जो है ये अपना अलग, नाउन अलग हो जाए, प्रोनाउन अलग हो जाए, एडवर्ब अलग हो जाते हैं, तो इनकी अपनी कोई अलग, अपनी कोई वैल्यू से वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जब एक साथ ये सेंटेंस में मिलते हैं, मिलने के बाद इनकी अपनी एक पहचान बन जाती है। तो इस चीज़ को इन आवर लास्ट वीडियो हमने आपको बताया था कि आखिर ये कौन कितने पार्ट्स होते हैं। 8 पार्ट्स हमने आपको बताया था। और इस बार हम समझेंगे इस बार से कि जो पहला पार्ट इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट आपका नाउन एंड इट्स काइंड्स टाइप्स, यानी कि नाउन क्या होती है और नाउन के काइंड्स कौन कौन से होते हैं। मेरे ख्याल से स्टार्टिंग क्लास थर्ड फोर्थ से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं नाउन होती क्या है। यह है कोई भी व्यक्ति, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। और नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। दैट मीन्स हम कह सकते हैं इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हम लोग देखते हैं सब आपके नाउन होते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी नाउन ना हो। इस समय हम आपको पढ़ा रहे हैं, आई एम ऑल्सो नाउन। आप सुन रहे हैं, उसको देख रहे हैं, आप नाउन है। जिसपे इसको आपको व्हाइट बोर्ड पे आपको समझाया जा रहा है, ये भी आपका नाउन है। हाथ में आप मार्कर देख रहे हैं, मार्कर भी आपका एक नाउन है, ये है। और जो चीज़ें आपको हम समझा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन एंड इट्स काइंड, ये भी आपका एक नाउन का पार्ट है, ये है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसको डिफाइन कर सकते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। और कह सकते हैं इसमें कंडीशंस भी होते हैं, क्वालिटी भी होते हैं, एक्शंस भी होते हैं। तो कई तरह से हम नाउन को अलग अलग पहचान सकते हैं जो है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स को हम लोग समझते हैं। द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8,850 मीटर्स। द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8,850 मीटर्स। यानी कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट, क्या ऊंचाई कितनी है, ये है। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं माउंट एवरेस्ट क्या है, एक नाम दिया गया है, एक नाउन वर्ड है, किसी का नाम है। और मीटर्स क्या है, मीटर्स आपका एक कॉमन नाउन है आपका है। ठीक है, तो यहाँ पे और हाइट आपकी क्या है, यहाँ पे ऊंचाई बताई जा रही है, यानी कि क्वालिटी बताई जा रही है यहाँ पे। इस तरह के नेक्स्ट एग्जांपल है, फॉरगिवनेस इज अ नोबल वर्च्यू। यानी एक क्षमाशीलता एक जो है दैवीय गुण होता है। ठीक है, तो फॉरगिवनेस क्या है, ये आपका एक क्वालिटी है। ठीक है ना। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। नई दिल्ली हमारे भारत की, हमारे देश की राजधानी है। ठीक है, तो न्यू दिल्ली आपका क्या है, एक तरह से आप एक पर्टिकुलर टाउन का नाम हो रहा है, लिया जा रहा है। और कंट्री आपका एक ग्रुप ऑफ टाउन है, यानी कि एक जो टाउन होते हैं उनका एक इसके बाद बताया जा रहा है। टाउन में कहीं भी कंट्री कुछ भी आ सकती है आपकी, ये है। ठीक है, और द क्लास इज मेकिंग ए नॉइज। द क्लास इज मेकिंग ए नॉइज, यानी कि क्लास यानी कोई एक पर्टिकुलर क्लास जिसमें ढेर सारे बच्चे हैं, उस पूरे क्लास की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये क्लास भी आपका एक टाइप ऑफ नाउन है। नॉइज, नॉइज यानी कि शोर मचा रहे हैं। ठीक है, काव्या ऑलवेज टेक हर डॉग फॉर ए वॉक। काव्या हमेशा जो है, हमेशा वो अपने डॉग को, जो उसका पेट डॉग है, उसको लेके टहलने के लिए जाती है, यानी कि उसको घुमाने के लिए ले जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं काव्या एक आपका एक प्रॉपर नाउन के रूप में आया हुआ, डॉग आपका एक कॉमन नाउन के रूप में आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं, इससे आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि नाउन को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। इससे एक चीज़ तो आपको ये क्लियर होगी कि नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स, यानी जिसका कुछ ना कुछ नाम होता है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इन होल यूनिवर्स जिसका कुछ नाम ना हो। कुछ ना कुछ तो नाम तो आपका होगा, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे किसी का नाम, जगह का नाम हो, कोई पहाड़ का नाम हो, कुछ भी आपका है उसका नाम जरूर कुछ ना कुछ होगा जो है, जिससे उसकी अपनी पहचान होती है।
अब ये तो आप समझ गए नाउन होता क्या है। अब हमें समझना है नाउन के टाइप्स, यानी कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं, कौन कौन से काइंड्स होते हैं। इस नंबर 1 आपका है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात हो रही है। सेकंड आपका है कॉमन नाउन, जिसे कि हम लोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में समझते हैं। थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन, जिसे कि समूहवाचक के रूप में हम समझते हैं। एंड द फोर्थ वन इज मैटेरियल नाउन, यानी कि पदार्थवाचक। एंड द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो ये 5, वैसे आजकल की जो एडवांस इंग्लिश है, एडवांस इंग्लिश में 3 तरह की बताए जाते हैं। ये जो कलेक्टिव नाउन और मैटेरियल नाउन को इसमें से अलग कर दिया गया है, यानी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन देके नाउन को खत्म कर दिया। लेकिन आपको डिटेल्स में समझना है ये 5 जो टाइप्स दिए गए हैं, 5 टाइप्स हैं, इसे आपको अच्छी तरीके डिटेल्स में समझना होगा। तो अब इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं। देखिए प्रॉपर नाउन आपका एक एक करके हम समझेंगे। जो है पहले हम नाउन का जो पहला पार्ट है प्रॉपर नाउन, इसे हम लोग कैसे समझ सकते हैं, क्या प्रॉपर नाउन होता क्या है। प्रॉपर नाउन को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जानते हैं। आखिर प्रॉपर नाउन क्या है ये। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी जो प्रॉपर नाउन होता है ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम होगा, किसी व्यक्ति का नाम होगा, या प्लेस का नाम होगा, स्थान का नाम होगा, या कोई चीज होगी, थिंग होगी, उसका कुछ नाम होता है। दैट मीन्स अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग। ठीक है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल पहले हम पर्सन का देखते हैं। पर्सन जैसे काव्या है, साहिल, आदिति, कृतिका, ट्रिकी, यानी कि यहाँ पे किसी कोई पर्सन का, यहाँ पे स्पेसिफिक पर्सन का, पर्टिकुलर पर्सन के नाम यहाँ बताए जा रहे हैं। थिंग्स यहाँ पे आगे चीजें हैं, जस्ट लाइक टाइटन, एक घड़ी का नाम है, कंपनी का नाम है टाइटन है, रामायण एक रिलीजियस होली बुक का नाम है, ताजमहल, सोनाटा, ईटीसी, ये आपकी चीजें हैं। अब इसकी तरफ प्लेसेस आगे आते हैं। प्लेस यानी कि स्थान की बात की जा रही है, जस्ट लाइक दिल्ली, कोलकाता, आगरा, पटना, बहुत सारे हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये तो आपने अलग अलग हम बताए हैं। अब इसको आप सेंटेंस में समझेंगे। जस्ट लाइक दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि दिल्ली भारत की राजधानी है। तो अब इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं, क्योंकि अब आप यहाँ पे प्रॉपर नाउन समझ रहे हैं, तो इस सेंटेंस में प्रॉपर नाउन कौन कौन से वर्ड हैं। दिल्ली क्या है, एक जो है शहर का नाम है, तो यहाँ पे ये दिल्ली क्या है आपका प्रॉपर नाउन है। इंडिया, इंडिया भी एक जो है कंट्री का नाम है, तो इंडिया भी क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन। क्लियर। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज वाराणसी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। वाराणसी कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है, गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे वाराणसी शहर स्थित है। तो यहाँ पे जो वाराणसी एक पर्टिकुलर शहर का नाम बताया जा रहा है, ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। और यहाँ पे गंगा, गंगा क्या है, एक नदी का नाम बताया जा रहा है, एक होली रिवर है, पवित्र नदी है, जो कि ये यूपी में आपका है, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे गंगा नदी के किनारे ये वाराणसी शहर यहाँ पे रहता है, यहाँ पे लोकेटेड है। तो यहाँ पे गंगा क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन के रूप में आ रहा है, क्योंकि एक नदी का नाम है। मेरे ख्याल इस एग्जाम्पल से आपको ये प्रॉपर नाउन को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे ये आप पहचान सकते हैं। अगर एक बार आपको रिपीट कर देते हैं, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी पर्सन का नाम होता है, या कोई चीज होती है उसका नाम होता है, या कोई जगह होती है उसके नाम होते हैं। पर्सन, प्लेस और थिंग, ध्यान रखेंगे। प्रॉपर नाउन जो होता है कोई पर्टिकुलर पर्सन, थिंग्स या प्लेस का नाम दिया होगा तो वो आपका प्रॉपर नाउन में आएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद जो अगला एग्जाम्पल आपका है कॉमन नाउन, सॉरी अगला एग्जाम्पल कह रहे हैं जो नेक्स्ट टाइप है, अगला टाइप आपका कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। इसे हम लोग समझते हैं कैसे इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक सेंटेंस के अंदर। यानी कि एक सेंटेंस होगा, उसमें आपको अगर नाउन आ रहा है तो नाउन में एक काइंड सा आपका होता है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, जिस तरीके आपने प्रॉपर नाउन को यहाँ पहचाना है, इसी तरीके आगे भी हमें समझना है। कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसके पहले हम लोग समझते हैं कॉमन नाउन, और कैसे हम लोग इसको व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन एंड द एग्जांपल्स, इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स आगे हम लोग समझते हैं, अभी तक जो आप प्रॉपर नाउन समझ रहे थे, प्रॉपर नाउन में एक हल्की सी चीज और रह गई थी समझना है कि प्रॉपर नाउन को आप ध्यान रखेंगे जो इसका फर्स्ट लेटर होता है। प्रॉपर नाउन जो वर्ड होते हैं चाहे वो कहीं भी हो आपका, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो या सेंटेंस के बीच में हो या सेंटेंस के लास्ट में, इफ द वर्ड इज प्रॉपर नाउन, अगर वो प्रॉपर नाउन है यानी किसी का नाम है, चाहे वो आपका पर्सन, प्लेस और थिंग नाम है किसी का, तो उसका जो पहला लेटर होगा, फर्स्ट लेटर, वो आपका कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है, जस्ट लाइक राम, दिल्ली, संडे, बहुत सारे हैं। यानी ये सब वर्ड अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं या बीच में आते हैं या कहीं भी आते हैं, सेंटेंस में कहीं भी अगर आते हैं,
तो इनका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में होगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड विल बी कैपिटल लेटर, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि कहीं कभी आप देखते हैं कहीं पे आप अपना नाम लिखते हैं, नाम के साथ में आपका सरनेम होता है, तो वहाँ पे आप क्या देखते हैं, अपने नाम का पहला लेटर आप कैपिटल होता है, और जो सरनेम होता है सरनेम का पहला लेटर वो भी आपका कैपिटल होता है। तो उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यहाँ पे एक से अधिक ज़्यादा शब्द होते हैं, मोर वर्ड्स होते हैं, तो वहाँ पे जितने भी वर्ड्स होंगे उसका पहला लेटर आपका कैपिटल होगा। बस कंडीशन ये है कि वो आपका प्रॉपर नाउन होना चाहिए। जस्ट लाइक पूजा शर्मा, पूजा शर्मा में आप देख रहे हैं पूजा का पी पहला लेटर आपका है, ये कैपिटल में है, और शर्मा आपका सरनेम है, इसका एस कैपिटल में है। काव्या रॉय, काव्या में के कैपिटल आपका पहला लेटर है और रॉय का आर कैपिटल है। ताजमहल, ताजमहल में टी कैपिटल आपका है और महल का एम कैपिटल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इन सब चीज़ों को आपको प्रॉपर नाउन को समझते समय आपको ध्यान देना है लिखते समय। और अब आगे समझते हैं हम लोग कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं इन ए सेंटेंस। ठीक है, अब कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ एनी मेंबर ऑफ ए क्लास, यानी कोई एक पर्टिकुलर क्लास होता है, कोई एक वर्ग होता है, एक कैटेगरी होती है, उसका किसी एक मेंबर्स की बात की जाती है। जस्ट लाइक ए बुक, कार, पेंसिल, मोबाइल, हाउस, टाउन। अगर आप ध्यान देंगे तो बुक की बात की जा रही है, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर बुक का नाम नहीं दिया गया है, यहाँ से यहाँ पे बुक लिखा गया किताब। अब किताब में कौन सी किताब है आपको नहीं मालूम है। दैट मीन्स जब यहाँ पे कोई एक क्लास की बात की, बुक आपका क्या है, एक क्लास है, एक आपका कैटेगरी, एक आपका वर्ग है, तो यहाँ पे बुक आपका कॉमन नाउन है। इसी तरीके कार है, कार में किसी पर्टिकुलर कार के कंपनी का नाम या कोई ब्रांड नहीं बताया गया है, तो यहाँ पे कार आपका क्या है, कॉमन नाउन है। पेंसिल भी आपका है, मोबाइल में किसी के कंपनी का नाम नहीं बताया गया है, किस कंपनी के मोबाइल है, यहाँ पे मोबाइल वर्ड यूज किया गया है। दैट मीन ये आपका कॉमन उसमें है। एक क्लास आ रहा है, हाउस, टाउन, तो ये सब देख रहे हैं जहाँ पे कॉमन नाउन कैसे पहचान सकते हैं। कोई एक क्लास होगा, उसके एक मेंबर्स की बात की जाती है। तो बुक, कार, पेंसिल, मोबाइल, हाउस, टाउन, ये सब क्या है आपका कॉमन नाउन के रूप में आते हैं। पूरा एक समूह होता है, उसकी बात की जाती है। जैसे हमने कह दिया गाय, गाय हमने कह दिया, तो गाय में कौन सी गाय है आपको नहीं मालूम है, है तो गाय से आपका फिर वो कॉमन नाउन, कॉमन के अंदर यानी कि वो कॉमन में उसमें आ जाएगा, कॉमन क्लास में आ जाएगा। तो इस तरीके इसे बॉयज आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, बच्चे लड़के ग्राउंड में खेल रहे हैं। ठीक है, तो बॉयज क्या है, बॉयज में किसी एक पर्टिकुलर लड़के की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे सिर्फ बॉय लड़के कौन से लड़के खेल रहे हैं नहीं मालूम है, तो यहाँ बॉयज आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ग्राउंड, ग्राउंड यानी कि जहाँ मैदान में खेल रहे हैं वो एक मैदान की बात की जा रही है, लेकिन कोई अगर पर्टिकुलर ग्राउंड का नाम बताया जाता है तो वो अलग, फिर वो आपका प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। लीव्स फेल डाउन ड्यू टू हेल स्टॉर्म, यानी पत्तियां, पेड़ से पत्तियां गिर गई, क्यों गिर गई, ड्यू टू हेल स्टॉर्म, यानी कि ओला पड़ने की वजह से, यानी कि ओला पड़ने से जिसकी क्या हो जाता है, आपकी जो पत्तियां जो है पेड़ से गिर गई हैं। तो यहाँ पे लीव्स क्या है, लीव्स आपका हो गया कॉमन नाउन में हो गया। और हेल स्टॉर्म यानी कि स्टॉर्म की बात की जा रही है, ओलावृष्टि हुई थी, तो ये आप भी आपका दोनों ही आपके कॉमन नाउन के इसमें आते हैं, क्योंकि हेल स्टॉर्म जो ओलावृष्टि होती है वो कई तरह की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं बताया गया है। देयर आर मेनी बिग टाउन्स इन आवर कंट्री, हमारे देश में बहुत बड़े बड़े शहर हैं। तो यहाँ पे जो टाउन आया हुआ है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर टाउन की बात नहीं की जा रही है, तो टाउन आपका उसमें कॉमन में आ गया। कंट्री में कोई एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम नहीं बताया गया है, इसलिए ये भी आपका कॉमन नाउन के इसमें आ गया। यानी कि आपको ये कॉमन नाउन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है कि जो एक कॉमन नाउन होता है, वर्ड होता है, उससे हमें पता लगता है जिसकी बात की जा रही है उसके पूरे क्लास की बात समझ में आती है, पूरे समूह की बात आ जाती है। जैसे हमने कह दिया गाय, बुक्स हमने कह दिया, तो बुक में जितने भी बुक्स हैं सारे बुक्स की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, यानी जितने भी बुक्स हैं उस क्लास की पूरी बात की जा रही है। ठीक है, मेरे ख्याल से कॉमन नाउन आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद यहाँ देखेंगे आप प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, यानी कि दोनों एक ही सेंटेंस में प्रॉपर नाउन भी होता है और कॉमन नाउन भी होता है, उसे हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। क्योंकि अगर ये चीज़ें आपने समझ ली है, अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, तो इसे भी आप पहचान लेंगे। जैसे रवि इज अ बॉय, रवि इज ए बॉय में अब रवि क्या है आपका प्रॉपर नाउन है। बॉय आपका एक कॉमन नाउन उसमें आ रहा है। काव्या एंड नेहा आर गुड फ्रेंड, काव्या और नेहा अच्छे दोस्त हैं, तो यहाँ पे काव्या क्या है प्रॉपर नाउन है, नेहा भी प्रॉपर नाउन है, और फ्रेंड आपका क्या है कॉमन नाउन है। मेरे ख्याल से ये सेंटेंस से आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्लासीफाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आपका कॉन्सेप्ट आपका सही हो जाए, क्लियर हो जाता है, तो इसको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं आती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट दिया गया है, देखिए कॉमन नाउन, यानी एक कॉमन नाउन दिया गया है, उसी के साथ में
उसी उसी से रिलेटेड आपके यहाँ पे प्रॉपर नाउन वर्ड यूज किए गए हैं। जैसे गर्ल है, गर्ल में आपका आ गया पूरे जितने भी गर्ल्स होती हैं सारे गर्ल्स की बात यहाँ पे की जाती है, लेकिन इसी के सामने यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है अदिति। अदिति क्या है, एक फीमेल वर्ड है, एक गर्ल का नाम दिया गया है, तो अदिति प्रॉपर नाउन है। सिटी, सिटी यानी नगर की बात की जा रही है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर नगर की बात की जा रही है, दिल्ली। कंट्री, कंट्री यानी कि देश, कौन सा देश है नहीं पता, लेकिन यहाँ पे इसके सामने एक नाम दे दिया गया है, इंडिया, यानी ये आपका प्रॉपर नाउन के उसमें आ रहा है। डे, दिन की बात की जा रही है, किसी दिन का नाम नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे सामने दे दिया गया है मंडे। मंडे यानी कि एक पर्टिकुलर डे की बात की जा रही है। फिल्म, अगर फिल्म आप देखते हैं, वर्ड आप लिखते हैं, अगर बोलते हैं तो आपका एक कॉमन नाउन में आएगा, लेकिन अगर कोई एक पर्टिकुलर मूवी की बात आप करेंगे, फिल्म की बात करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया है क्रिस 3, तो ये आपका क्या होगा, एक प्रॉपर नाउन के उसमें आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसको समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। अब इसके बाद हम अगला पार्ट समझते हैं जो नाउन का है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन हो गया, तीसरा पार्ट आपके सामने आने आ रहा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जिसे कि हम लोग समूहवाचक संज्ञा के रूप में समझते हैं, इससे भी हम लोग समझते हैं, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बस आपको अटेंटिवली उसको देखते रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। बार बार आप लोगों से हम कहते हैं कि वीडियो को अच्छी तरीके आप लोग देखो, अगर ऑनलाइन है तो उससे देखो, और अगर ऑफलाइन यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से आप समझो उसको। सो फॉलो द नेक्स्ट टॉपिक, कलेक्टिव नाउन। फ्रेंड्स, आगे हम लोग समझते हैं, अगला है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं? कलेक्टिव नाउन डिस्क्राइब्स ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल और एनिमल। जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो एक कोई पर्टिकुलर जो ग्रुप होता है, चाहे वो पर्सन, प्लेस और थिंग, तीनों में से किसी का भी ग्रुप हो सकता है, किसी का भी ग्रुप हो सकता है, जिसे कि हम लोग कलेक्टिव नाउन के रूप में समझ सकते हैं। चाहे वो किसी एनिमल्स का ग्रुप हो, या कोई पर्सन्स का ग्रुप हो, या कोई प्लेस, स्थान का ग्रुप हो, कुछ भी हो सकता है। जस्ट लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अ बंच ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूर का गुच्छा। अ हर्ड ऑफ कैटल यानी कि जानवरों का झुंड। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का झुंड। बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। और भी यहाँ पे है, जैसे आर्मी, क्लास, टीम, फैमिली, क्राउड, कमिटी, ज्यूरी, पब्लिक, और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि क्लास का बोध करवाते हैं, यानी कि पूरे कलेक्टिव नाउन के रूप में आप उसको यूज कर सकते हैं। हम लोग इसको इन आवर डेली लाइफ उसे हम लोग यूज करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे, जैसे इंडियन आर्मी डिफीटेड द एनिमीज ऑन द बॉर्डर। इंडियन आर्मी डिफीटेड द एनिमीज ऑन द बॉर्डर, यानी कि जो भारतीय सेना है, भारतीय सेना ने दुश्मनों को बॉर्डर पे यानी कि सीमा पर उन्हें हरा दिया। द फुटबॉल टीम वोन द मैच, जो फुटबॉल की टीम थी उसने मैच जीत लिया। यहाँ पे टीम आया हुआ है, यहाँ पे आर्मी है। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लाई टुगेदर, यानी कि जो चिड़ियों का एक झुंड होता है, ग्रुप होता है, वो एक साथ उड़ते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लॉक है, टीम, आर्मी, सब क्या है, ये आपके ग्रुप है, पूरा एक जो क्लास है उसका पूरा एक ग्रुप बताया जा रहा है। एज ए कलेक्टिव नाउन यहाँ पे हम इसे यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ कलेक्टिव नाउन्स को यहाँ पे अलग अलग बताया गया है, बहुत ध्यान से आप समझेंगे। अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ फ्लॉक ऑफ शीप को हम लोग क्या कहते हैं, भेड़ों का झुंड के रूप में समझते हैं। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा। अ म्यूजियम ऑफ आर्ट, कला का भंडार। अ सेट ऑफ टूल्स, सेट ऑफ टूल्स यानी कि औजारों का सेट, यानी बहुत सारे उसमें औजार होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें जो रखा होता है उसमें। अ रोल ऑफ नेम्स, नामों की सूची। ठीक है। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, फ्लीट मतलब क्या होता है, जो आपका बंदरगाह होता है, वहाँ पे उसकी बात की जा रही है, वहाँ पे जो जहाज़ों का बेड़ा होता है उसे हम लोग अ फ्लीट ऑफ शिप्स के रूप में समझते हैं। अ ज्यूरी ऑफ जजेस, यानी कि जो न्यायाधीश होते हैं, जजेस होते हैं, उनका जो पूरा एक समूह होता है, ग्रुप होता है, उसे हम लोग ज्यूरी ऑफ ग्रुप के रूप में समझते हैं। अब यहाँ ध्यान रखें, जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, कलेक्टिव नाउन जो वर्ड्स होते हैं, वे हमेशा जो है एज ए सिंगुलर नाउन ही यूज होता है, प्लूरल नाउन के रूप में यूज नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, ये आप जितना भी आप देख रहे हैं, ये सब आपके कलेक्टिव नाउन्स हमेशा जो है सिंगुलर नाउन के रूप में ही यूज किया जाता है। जस्ट लाइक द कमेटी मीट्स एवरी वीक। अब कमेटी है, कमेटी में कोई एक मेंबर तो होते नहीं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, लेकिन ये कमेटी जो वर्ड आपका है, ये सिंगुलर नंबर के रूप में यूज होगा। आवर क्रिकेट टीम ऑलवेज विन द मैच, हमारी जो क्रिकेट की टीम है वो हमेशा मैच जीतती है। तो हमारी क्रिकेट टीम है, टीम में आपके क्रिकेट टीम है, इसमें 11 प्लेयर्स होते हैं, तो पूरा जितने प्लेयर्स हैं सबकी बात की जा रही है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, तो जो क्रिकेट टीम है
ये पूरा आपका ये क्रिकेट टीम हो गया, आपका ये कम्युनिटी हो गया, ये सब आपके एज ए सिंगुलर नंबर ही इसको यूज़ किया जाता है, प्लूरल नंबर यूज नहीं होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आगे हम लोग समझते हैं कलेक्टिव नाउन के बाद आपका अभी आगे आपका आ गया मैटेरियल नाउन भी आप हमें समझना है, मैटेरियल नाउन भी है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हमें समझना है। एक चीज़ आप लोग समझते जाएंगे, बहुत ध्यान रखना है कि आपको इसको भी कॉन्सेंट्रेट, इसको बहुत ध्यान से आप उसको देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे और लास्ट तक अगर वीडियो आप देखेंगे पूरा अच्छी तरीके आपके समझ में आ जाएगा। अब जो अगला पार्ट इसका है नाउन का, उसे हम लोग समझते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला पार्ट है नाउन का। अगला पार्ट आपका है मैटेरियल नाउन, जिसे कि हम लोग पदार्थवाचक संज्ञा के रूप में समझते हैं। आखिर मैटेरियल नाउन को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं सेंटेंस में? A material noun is the name of metal or substance of which other things are made। यानी जो मैटेरियल नाउन होता है, इससे जो है जो चीज़ें आपकी चाहे वो लिक्विड फॉर्म पे या हार्ड फॉर्म में या सॉफ्ट फॉर्म में हो, इससे जो है कुछ कोई और चीज़ें जो उससे बनती हैं, उससे बनाई जाती हैं। ठीक है, ए मैटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच अदर थिंग्स आर मेड, जिससे कि और कोई चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, जैसे आपका ये गोल्ड है, आयरन है, शुगर है, बहुत सारी चीज़ें जिससे कि हम लोग कुछ और चीज़ें बनाते हैं ये है। ठीक है, इसमें ध्यान रखेंगे मैटेरियल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड, यानी कि जो मैटेरियल नाउन होता है इसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं। इट कैन बी ओनली मेजर और वेट, इसे हम लोग सिर्फ इसको मेजर कर सकते हैं, यानी कि इसको नाप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, या इसको वेट कर सकते हैं, यानी कि उसको तौल सकते हैं। ये ओनली ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर नंबर, और मैटेरियल नाउन हमेशा जो है सिंगुलर नाउन के रूप में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे आपका मिल्क, गोल्ड, आयरन, शुगर, वाटर, वुड, सिल्वर, बहुत सारी चीज़, ये सारे आपके मैटेरियल नाउन के अंदर ही आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंस में देखें, द टेबल इज मेड ऑफ वुड, मेज है, मेज लकड़ी का बना होता है। ठीक है, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, नेकलेस यानी कि हार की बात की जा रही है, हार सोने का बना है। ये तो हो गया आपका मैटेरियल। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत इसमें नहीं आ रही कि मैटेरियल नाउन कैसे आप पहचान सकते हैं। कैसे पहचानेंगे, उसका कॉन्सेप्ट यही है, वो एक मेटल होता है या कोई सब्सटेंस होता है, ऐसा कोई मेटल होगा, ऐसा सब्सटेंस होगा जिससे कोई और दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे वुड है, लकड़ी है, लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। गोल्ड है, गोल्ड से बहुत सारी चीज़ों को बनाया जाता है तरह तरह से। आपको इसी तरीके आपका सिल्वर भी है, आपका है, कोई लिक्विड फॉर्म में है, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी बनती हैं जो कि मेटल या सब्सटेंस रूप में हमारे सामने आती हैं। ये आपके मैटेरियल नाउन में काउंट किया जाता है। ठीक है, अब अगला आपका है एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि इसका जो नाउन का लास्ट पार्ट है ये है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। अब इसको ध्यान समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं इज द नेम यूज्ड फॉर ए स्टेट, एक्शन और क्वालिटी, यानी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये कोई अवस्था बताते हैं, एक सिचुएशन, एक एक्शन और क्वालिटी या एक गुण बताते हैं। वी कैन नॉट टच इट, सबसे बड़ी विशेषता इसकी होती है कि इसे हम लोग टच नहीं कर सकते, इसे हम लोग छू नहीं सकते हैं। वी कैन ओनली फील इट, इसका सिर्फ हम लोग जो है फील कर सकते हैं, इसका हम लोग एहसास कर सकते हैं। ठीक है, जनरली इट इज यूज्ड एज सिंगुलर नंबर, और ज़्यादातर क्या है मोस्टली जो है ऑलमोस्ट ये हम लोग जो है एज ए सिंगुलर नंबर ही यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है। तो ऑनेस्टी आपका क्या हो गया, आपका ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी को, ईमानदारी को जो है आप काउंट, उसको आप टच नहीं कर सकते हैं। आर्मी शोड द ब्रेवरी, यहाँ पे आर्मी होगा, ये आपका ब्रेवरी है। ठीक है ना, हाँ, और आर्मी शोड द ब्रेवरी एट द बॉर्डर, यानी कि सीमा पर सेना ने बहादुरी दिखाई। तो जो बहादुरी है, बहादुरी को आप फील कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते हैं। पॉवर्टी इज ए कर्स टू आवर सोसाइटी, यानी निर्धनता, गरीबी हमारे समाज पर एक अभिशाप है। तो जो निर्धनता है इसको आप फील कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, इसको आप टच नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है और पॉवर्टी है, ये तीनों ही आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यहाँ पे यूज किए जाते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, भाववाचक संज्ञा होती है, इसे हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। वी कैन ओनली फील, इसे हम लोग फील कर सकते हैं। इट्स द फीलिंग, जिसे कि हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, इसे फील कर सकते हैं। जो फील कर सकते हैं वही फील कर पाएंगे, जो नहीं फील कर सकते उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ध्यान से आप समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है। अब ये तो हो गया आपके नाउन के पार्ट्स, आपके 5 पार्ट्स आपके, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जो इसका जो इसमें एडवांस फॉर्म हम लोग समझ रहे हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल, यानी कि जितने भी पार्ट्स यहाँ पे देखे हैं 5 पार्ट्स आपके, इसमें वो कौन कौन से टाइप्स हैं जो कि काउंटेबल नाउन में आते हैं और कौन कौन से अनकाउंटेबल। काउंटेबल यानी कि जिसको कि आप काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल यानी जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं।
जैसे आपको जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन को हम लोग काउंट कर सकते हैं, कॉमन नाउन को भी काउंट किया जा सकता है, कलेक्टिव नाउन को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। लेकिन आपका जो मैटेरियल नाउन होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ये आपका अनकाउंटेबल होता है। अब इसके डिटेल्स को हम लोग समझते हैं। डोंट स्किप द, बार बार आप लोगों से हम कह रहे हैं वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करेंगे, ध्यान से उसको आगे आप लोग देखते रहो। अब आगे हम लोग समझते हैं इसके डिटेल्स को, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स में क्या डिफरेंस आपके होते हैं। फ्रेंड्स, ये रिमेनिंग पार्ट्स आपके बचे हुए हैं, समझेंगे इसको, जो काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं बहुत ध्यान समझेंगे। इससे पहले अभी बताए थे आपको, जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं जैसे प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन, ये आपके इनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। लेकिन जो मैटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। द नाउन वर्ड विच कैन बी काउंटेड, इट मे बी सिंगुलर और प्लूरल। जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, और ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जस्ट लाइक बॉयज बॉय, गर्ल्स गर्ल, लीव्स लीव। आई बॉट अ टेबल, मैंने एक मेज खरीदी। सी हैज 10 टेबल्स, उसके पास 10 मेजें हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेबल वर्ड आपका नाउन वर्ड है, इसकी ये आपका सिंगुलर नंबर में भी यूज हो सकता है और प्लूरल में भी यूज हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो अनकाउंटेबल, जो हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, द नाउन व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे कि हम लोग काउंट नहीं किया जा सकता है, इट इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर नंबर। जो आपके अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इससे हम लोग सिर्फ सिंगुलर नंबर में ही उसमें यूज करते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक ही ड्रैंक मच मिल्क, वह ज़्यादा दूध पिया गया, ठीक है ना। आई हैव सम वाटर इन द बकेट, मेरे बकेट में यानी मेरी बाल्टी में कुछ पानी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको आप जो है इस सिंगल जो आपका आया हुआ है, ये इसको एज हम लोग सिंगुलर नंबर यूज करते हैं, प्लूरल नंबर इसे हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत हो गया आपका डिफरेंशिएट आपका काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। मेरे ख्याल से इससे पहले का जो जितने बताए हैं आपको नाउन और उसके टाइप्स, आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको इसको पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आखिर ये नाउन है तो कौन सा नाउन है ये है, ठीक है। ये बेसिक से आपको बता रहे हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12 के, तो ये तो बताना मेरे ख्याल जरूरी नहीं होता है कि नाउन क्या होता है, उनको तो ऑलरेडी अंडरस्टूड होगा। फिर भी इसको समझने के लिए आप इसको बेसिक से समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अनसॉल्व एक्सरसाइज दिए गए हैं, ज़्यादा नहीं है आपके, ओनली 5 सेंटेंस है जिसे कि आपको सॉल्व करना है। द एक्यूज डिक्लेयर्ड हिज इनोसेंस टू द ज्यूरी। सी बॉट फर्नीचर फॉर हर हाउस एट शिवा मार्केट, शिवा मार्केट से उसने अपने घर के लिए फर्नीचर खरीदा। मर्सी इज ट्वाइस ब्लेस्ड, यानी कि जो दया करता है, मर्सी जो दया होती है, दया जो है दो तरफ से, यानी दो तरफ से जो है, मतलब उसको मतलब आशीर्वाद उसको मिलता है, ठीक है। काव्या डिलीवर्ड अ फैंटास्टिक स्पीच ऑन पॉवर्टी टुडे, काव्या ने आज इस पे पॉवर्टी पर निर्धनता पर बहुत ही सुंदर स्पीच दिया। आई वॉन्ट साइलेंस इन द क्लास वाइल टीचिंग, मैं पढ़ाते समय अपनी क्लास में शांति चाहता हूँ। ये सेंटेंस है, इसमें आपको जो टाइप्स हैं नाउन के, उसके टाइप्स को आपको इसको सर्च आउट करना है, क्लासीफाई करना है। इसमें कौन सा वर्ड, इसमें प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, व्हाटएवर जो भी आपका है, ठीक है। तो पूरे वीडियो को आपने देख लिया होगा, पूरी तरह अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, तो इसे करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तो सिर्फ आपको हम ओनली 5 सेंटेंस दिए हैं, 5 सेंटेंस से कुछ नहीं होता है। आपको यू हैव टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, क्योंकि आप लोगों से हमेशा हम कहते हैं कि डू 100% प्रैक्टिस। 100% प्रैक्टिस क्यों करनी होती है, टू गेट 100% परफेक्शन। ये चीज़ें आप लोगों को हर बार कहते हैं, हमेशा आप लोगों से कहते रहते हैं कि अगर आपको 100% परफेक्शन चाहिए तो 100% प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, और इसकी कोई दवा नहीं है और इसका कोई उपाय नहीं। देयर इज नो एनी शॉर्टकट, देयर इज नो एनी शॉर्टकट टू गेट एनीथिंग। अगर आपको सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इतिहास इस बात का गवाह है, जिसने भी शॉर्टकट ढूंढा है सक्सेस के लिए, वो चारों खाने चित हो गया है। तो आपको चारों खाने चित नहीं होना है, बल्कि आपको सक्सेस को अचीव करना है, और सक्सेस को अचीव करने के लिए यू विल हैव टू डू 100% प्रैक्टिस। सो डू 100% प्रैक्टिस। मेरे ख्याल से आज का ये टॉपिक है नाउन एंड टाइप से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग अच्छी तरह देखिए, इसको देखिए, समझिए, इसको लाइक कीजिए और शेयर मोर एंड मोर, और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। उन लोगों के लिए हमेशा आप कहते हैं जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देखते तो हमेशा हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जब भी आता है उसको चाहे यूट्यूब पे उस चैनल पे आपको ढूंढते रहते हैं कहाँ पे है इसको हम देखते हैं। और जब वो सब्सक्राइब नहीं किए होते तो बेल आइकन भी नहीं दबाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सब्सक्राइब तो कर दिए लेकिन बेल आइकन को उन्होंने नहीं दबाया है।
जिससे होता क्या है, जो अपकमिंग वीडियोज़ होती हैं उसकी नोटिफिकेशन उनको नहीं मिल पाती है। तो इस चीज़ पे हमेशा आप लोगों से हम एडवाइस करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि सब्सक्राइब भी कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी आप लोग दबाना मत भूलिए, एंड शेयर मोर एंड मोर करते रहिए इसको अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि टॉपिक आपकी बढ़िया है, अच्छा टॉपिक है, समझने के लिए है, फॉर योर इन आवर डे टू डे लाइफ इसे हम लोग यूज़ करते हैं। सो एट द लास्ट फिर से आप लोगों से कहते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है, निरंतर अभ्यास से ही जो है हम किसी चीज़ में जो परफेक्शन पा सकते हैं। सो वी शुड डू 100% प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। थैंक्स।